तीसरे वाले दिन कथा का श्रवण पान किया था। राजा बलि की कथा सुनी थी ना, राजा बलि की कथा, प्रहलाद जी के पौत्र की कथा। जब भगवान वामन स्वरूप, वामन मतलब बौना स्वरूप बनाकर गए थे, तो ये राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। रत्नमाला ने भगवान को जब देखा तो इसके मन में विचार आया कि काश ये मुझे माँ कह करके पुकारे। रत्नमाला के मन में विचार आया था कि काश ये मुझे माँ कह करके पुकारे। तो भगवान ने इसको माँ की गति देने के लिए इस पर कृपा करी है। अच्छा, पूतना स्तनों में जहर लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए। अब आप बताओ, जिसके दुग्ध का पान भगवान ने किया हो तो वो स्त्री भाई साधारण तो नहीं होगी। पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके भगवान को मारने का कंस ने आदेश दिया। पूतना भगवान को मारने के लिए चली। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, हो कृष्ण को गोद से लेकर उड़ गए विष भरा दूध पिलाने। हो प्रभु की शक्ति का अनुमान करना पाए वो नादान, प्रभु की शक्ति का अनुमान करना पाए वो नादान। जिसको मारा तुमने उसे दिया तार के, लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया को सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। भगवान को देवी जी मारने के लिए आई। अब कैसे आई? बढ़िया, जैसे ब्रज की गोपियां लहंगा चुनरी नहीं पहन कर रहती थी, बढ़िया लहंगा पहना, चोली पहनी और एक हाथ का वित्त भर का लंबा घूंघट डाला। अच्छा, वृंदावन की एक परंपरा है, वृंदावन में बहुएं कितना भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन वृंदावन में पर्दा बड़ा होता है। आप देखो होली खेलती है, अरे महाराज लठ मार होली, फिर भी संस्कार अपने नहीं छोड़ती है। सीखो वृंदावन वालों से, लठ मार होली खेलती है लेकिन अपनी परंपरा को छोड़ती नहीं है। वो एक एक वृत्त का वहाँ पर पर्दा होता है। अब हमारे यहाँ जो इतना इतना पर्दा होता था वो भी गायब हो गया है। हमसे इतना नहीं हो रहा, वहाँ एक एक वृत्त का करके ससुर के आगे चलती है। वो नाचती है, गाती है, लेकिन वो अपने परंपरा को नहीं छोड़ती। अच्छा, एक वृत्त का लंबा घूंघट कर लो या दो वृत्त का कर लो, राक्षसियों की पहचान तो हो ही जाएगी। राक्षसियों की पहचान क्या होती है सुनो, जिन स्त्रियों के खूब बड़े बड़े नाखून हो, समझ लो वो चुड़ैल है। जो पहले के चुड़ैलों के लक्षण हुआ करते थे वो आजकल की मॉडर्न स्त्रियां करती हैं। पहले के चुड़ैलों के, राक्षसों के जो सारे काम थे वो आजकल के सारे मॉडर्न लोग अपना रहे हैं। बड़े बड़े नाखून अच्छे लोग थोड़ी ना रखते थे, चुड़ैलों के होते थे। और बड़े बड़े नाखून समझ लो पहले चुड़ैलें दिखती थी, आजकल इंसान के भेष में चुड़ैलें घूम रही है। बड़े बड़े नाखून जिनके हो, समझ लो ये सुपनखा की बहन है, ये पूतना की बहन है। अब बड़े बड़े नाखून देखकर तो पता चलता ही है राक्षसी है। अब बढ़िया लंबा सा घूंघट खींच करके आई यशोदा मैया के यहाँ भगवान को मारने के लिए आई। तो देखा मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला करके मैया झूला झुला रही थी, लोरी गा रही थी, बड़ी सुंदर लोरी गा रही। आप सब भी हमारे साथ में गाओ। मैया कन्हैया को झूला झुलाती है कि चंदन का पालना, चंदन का पालना, रेशम की डोर डारी, झूलना माँ झूले मेरे बाटे बिहारी, अलना माँ झूले मेरे बाटे बिहारी। चंदन का पालना, चंदन का पालना, रेशम की डोर डारी, झूलना माँ झूले मेरे
फूलों में सज करके बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, भक्तों से लुका छिपी खेल रहे जैसे। फूलों में सज करके बैठे हैं, भक्तों से लुका छिपी खेल रहे जैसे। अधरों पे सोहे, अधरों पे सोहे मुरलियां प्यारी प्यारी, झूलना माँ झूले मेरे बाके बिहारी, पलना माँ झूले मेरे बाके बिहारी, पलना माँ झूले मेरे बाके बिहारी, झूलना माँ झूले मेरे बाके बिहारी। कि चंदन का पालना रेशम की डोरदारी, झूलना माँ झूले मेरे बाके बिहारी। हम लोग कहते हैं भगवान पहले सोते होंगे, भगवान खाते होंगे, अब तो भगवान कुछ नहीं करते। भगवान हमारे सोते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं, आते भी हैं। बस जिन लोगों के लिए आते थे, जिनसे सो जाते थे, अब हम वो लोग सुलाने वाले नहीं बचे। पहले देखो कन्हैया जब तक सो नहीं जाते थे, मैया एक पलक नहीं झपकती थी। अगर कन्हैया जी ज्यादा देर तक सोए नहीं तो मैया सारे दुनिया भर के वैद्य को तुरंत बुला लेते थे, लोरी गाकर सुलाते थे। आजकल की अम्मा लोरी पूछो, लोरी होती क्या, जानती नहीं लोरी होती क्या, सुनाना तो बड़ी दूर बात है। और लोरी तो दूर की बात, बच्चा रोने लगे तो कानों में लीड लगा देती है, लीड लगा देती फोन की, फोन पकड़ा। ये हम अपने बच्चों को नई जनरेशन दे रहे हैं। हमारी बात को थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, हमारी बात बुरी लग सकती है लेकिन बुरा मानिएगा नहीं। अच्छा, अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ हुई थी। सच सच बताओ, ये लोग बाहर नहीं निकलते, आप सब तो निकलते होंगे। सच सच बताओ कितने ईसाइयों ने अपने बच्चे को कन्हैया बनाया? बताओ, ईसाई धर्म है ना एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कितने ईसाई ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को कृष्ण बनाया? कितने ईसाई ऐसे थे जिन्होंने हमारी अरे बच्चों को कन्हैया बनाना दूर की बात, कितने लोगों ने जन्माष्टमी मनाई यही बता दो। कितने लोगों ने कन्हैया जी की मूर्ति मंगाकर अभिषेक की? कोई ईसाई एक ऐसा हो आपकी नजर में बताओ जिसने अपने बच्चे को मोर मुकुट लगाकर उस दिन कन्हैया बनाया हो? नहीं बनाते हैं ना वो लोग धर्म के पक्के व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ जब क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर क्रिसमस डे, तो हम हिंदू लोग इतने मूर्ख हैं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो जोकर के कपड़े पहना करके उंगली पकड़ा के घुमाते हैं। जोकर के कपड़े, कन्हैया हमारे भगवान है, ईसाई हमारे भगवान का रूप बच्चों को नहीं देना चाहते और हम लोग उनके जोकड़ों का रूप अपने बच्चों को दे देते हैं। ये माता पिता बच्चों को नई जनरेशन दे रहे हैं, ये नई जनरेशन है, ये बच्चों को सीख दी जा रही है। और जब माता पिता मूर्ख है तो बच्चों को कौन सी शिक्षा देंगे? हमें हिंदू है कि ईसाई है? सीधे सीधे बता दो कि हिंदू हो कि ईसाई हो। जब हो हिंदू तो काम ईसाइयों के क्यों अपनाते हो? बताओ, बच्चों को जोकर बनाकर हाय नचवाते हैं माता पिता। ये हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये नई जनरेशन के माता पिता हैं। कुछ ना कर सको बच्चों को तो कम से कम जोकर बनाने की शिक्षा मत दीजिए। मुसलमान बताओ, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बनाते हैं बच्चों को कन्हैया? कितने सरदार ऐसे हैं जो बच्चों को कन्हैया बनाते होंगे? भाई किसी के धर्म का अपमान मत करो कभी। जैसे हमारा हिंदू धर्म वैसे उनका मुस्लिम धर्म, ना तुम उन्हें गाली दो ना वो तुमको। सबका अपना अपना धर्म, सब सुख से खाओ करो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब वो हमारे कन्हैया का स्वरूप बच्चों को नहीं देते हैं तो तुम उनके जोकर का स्वरूप बच्चों को क्यों दे देते हो? आप भी तो पढ़े लिखे हो, आप भी कुछ सीखो। मैया कन्हैया को लोरी गाकर सुला रही है और हम कन्हैया के भक्त हैं। लोरी जानते नहीं होती क्या है, हम कानों में लीड लगा देते हैं बच्चों को। और फिर जब मेहमान आता कहते देखो बेटा गाय की आवाज़ सुनाओ, बेटा कुत्ते की आवाज़ सुनाओ, दादी आई है बेटा उल्लू की आवाज़ सुनाओ। तो बच्चा जो सुनता है वही तो सुनाएगा। एक बार भी बच्चे से ये नहीं कहेंगे बेटा राधे राधे कहकर सुनाओ, बेटा भजन सुनाओ, ये मुंह से नहीं निकलेगा।
ये हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये माता पिता सीख दे रहे हैं। मैया यशोदा कन्हैया को झूला झुला रही है, लोरी गा रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा, छगन मगन। अब पूतना जी आई, अब पूतना जी लंबा घूंघट काढ़ करके आई। पूतना आई, पूतना ने कहा मैया थारे घर कब से लाला भयो है, लेकिन मैया शर्म के मारे मैं आती नहीं थी। मैया बोली काहे की शर्म? बोली मैया मोको भगवान ने कोई लाला नहीं दिया ना, तो मुझे लगता था का पता तो अपने लाला को मोको देगी कि नहीं देगी मैया, इसलिए मैया मैं शर्म के मारे नहीं आती थी। मैया बड़ी भोली है। मैया ने लाला को पालना से उठाया, उठा करके दे दिया। पूतना को ले, जैसे तेरा छोरा वैसे मेरा छोरा। मैया बोली तू खूब लाड़ लड़ा मेरे लाला को, तब तक मैं अपना काम कर लूँ। पूतना कह रही करो अपना काम करो, मैं तब तक अपना काम करती। वो कौन सा भगवान को प्यार करने आई है, वो तो भगवान को मारने आई है। हमारे यहाँ जो हमसे मिलने आएगा वो हमसे मतलब केवल रखेगा, और जो हमारे यहाँ चोरी चपारी करने आया है वो यही सोचेगा कब तुम्हारी आँख इधर उधर हटे और कब हम बढ़िया बढ़िया लेके फरार हो जाए। अब पूतना कौन सो मिलने आई, कौन सो भगवान को प्यार करने आई है, वो तो भगवान को मारने आई। जैसे मैया काम में लग गई, पूतना जी ने भगवान को दूध पिलाना चालू कर दिया। अब पूतना भी बड़ी भाई भाग्यवान स्त्री थी, जिसने अपने दूध को भगवान को पिला दिया हो, तो वो स्त्री तो भाई कोई साधारण नहीं हो सकती। भगवान ने क्या किया, पूतना का दूध के साथ साथ प्राणों को भी भगवान खींचने लगे। पूतना को ऐसा लगा, मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण भी जा रहे हैं, तो वो भगवान को छाती से अलग करने लगे। तो भगवान ने कहा देखो भैया हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। पूतना का भगवान ने वध किया। अब सुनो, गलती करी पूतना ने और खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। गलती करी एक ने, भुगतना सबको पड़ गया। अब राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, भोले बाबा को तो दर्शन करने आना ही था। भोले बाबा ने जोगिया रूप धारण किया, आ गए जशोदा के घर लाला के दर्शन करने के लिए। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन आवाज लगा रहे हैं। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। अब आए भोले बाबा कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा ने आवाज को सुना, और आवाज को सुनकर के मैया आई, हाथ में भोजन लेकर लीजिए जोगी बाबा, भोजन कर लीजिए। भोले बाबा बोले मैया तुझे मुझे देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि ये जोगी भोजन को भूखा है? मैया बोली बाबा तो क्या चाहिए? भोले बाबा बोले देख मैया मैं बड़ा दूर से आया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने, दर्शन करा दे मैया। और जैसे दर्शन का नाम लिया, मैया को पूतना की याद आ गई। पूतना आई, चुड़ैल थी ना, अब वेशभूषा बदल कर आई थी। मैया को पूतना की याद आ गई। मैया कह रही है भोले बाबा से, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाऊं कुड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं कुड़ी लाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाऊं कुड़ी लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं कुड़ी लाड